गुरुजी, पंचांग क्या कह रहा है आगामी भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर के? देखिए, अभी अभी जो पीछे नवरात्रि बीते हैं, इसके अंदर में देवी का आगमन और गमन दोनों ही अशुभ रहा है। तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा और इससे आने वाले समय के अंदर में निश्चय ही पूरे दुनिया के अंदर में उथल-पुथल और खरमंडल होने की पूरे संभावना बनी हुई है। दूसरा मामला ये आ रहा है कि अभी जो आगामी 20 नवंबर आएगा, तो 20 नवंबर को गुरु अपनी नीच राशि के अंदर में जा रहे हैं। नीच राशि के अंदर में यानी कि मकर राशि के अंदर में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि चाइना का मकर राशि ही है, मकर लग्न भी है, तो वहीं पे जा कर के बैठेगा। अब गुरु ग्रह चूँकि क्या होता है कि किसी भी आदमी के सात्विक बुद्धि का कारक होता है। जब वह नीच राशि में पहुंच जाएगा, जहां पर कि पहले से ही शनि देव की उपस्थिति है मकर राशि के अंदर में 2.5 वर्षों के लिए, तो शनि और गुरु दोनों लोग जब आपस में मिलेंगे तो गुरु को और भी ज़्यादा वो डैमेज कर देंगे। इस प्रकार से जो चाइना है उसका जो सद्बुद्धि है वो पूरी तरह से एकदम दुर्बुद्धि में बदल जाएगा। आगे जो बुध चूँकि मकर लगन के अंदर में ये भाग्येश भी होता है और उन लोगों का षष्ठेश भी होता है। षष्ठम भाव माने रोग ऋण और शत्रु का मालिक। तो 17 दिसंबर से तो उनका धनु राशि के अंदर में संचरण हो रहा है और जो 5 फरवरी जब आएगा तो बुध देव भी जाकर के मकर राशि के अंदर में बैठेंगे, जहाँ पर कि बुध, गुरु और शनि ये तीनों ग्रहों की एक साथ युति हो जाएगी। और इसमें बुध जो होगा वो वक्री भी होगा। बुध नैसर्गिक रूप से बुद्धि का कारक होता है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझकर, स्मार्ट समझकर कुछ न कुछ ऐसा कार्रवाई करने वाले हैं जिसके अंदर में कि पूरी तरह से स्थिति बहुत ही भयावह और तनावपूर्ण एक बनने की संभावना बन रही है। 5 फरवरी से मकर राशि के अंदर में जो वक्री रहेंगे वो पूरा 11 मार्च तक रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 20 नवंबर के बाद से थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण होने की संभावना, 17 दिसंबर के बाद से और भी ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना उसमें बनाएंगे। और चूँकि उनका तृतीय से यानी कि उनका पड़ोसी और भारत देश का चूँकि वृष लगन है, तो वृष लगन के अंदर में ये तीनों के तीनों ग्रह नवम भाव के अंदर में बैठेंगे। तो नवम भाव के अंदर में बैठने से भारत को कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा और इनको किसी न किसी देश का, विशेष करके अमेरिका का, रूस का और भी अन्य देशों के भी इनको सहयोग प्राप्त होंगे। और कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा कि जब सूर्य 15 दिसंबर से जब धनु राशि में पहुंचेंगे और इधर 20 नवंबर में गुरु महाराज जा रहे हैं, तो जब सूर्य जाएगा तो वो सूर्य इनके अष्टम भाव के अंदर में, माने भारत देश के अष्टम भाव के अंदर में बैठेगा। तो इस समय में थोड़ा सा भारत देश 1 महीने के लिए कमज़ोर पड़ेगा। और इसके बाद 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होती है, उस समय सूर्यदेव मकर राशि के अंदर में पहुंच जाएंगे। तो मकर लग्न जो चाइना का बन रहा है वो उसका अष्टमेश हो जाएगा और वहीं से भारत देश का थोड़ा सा पावर बढ़ेगा। और इसी समय में जब सूर्य, शनि, गुरु ये तीनों लोग एक साथ इकट्ठा होकर के बैठेंगे और बुध भी, तो उस समय युद्ध जैसे पूरे हालात बनने की संभावना बन रही है, जिसमें कि चाइना चूँकि वृष राशि में उसके पंचम भाव के अंदर में राहु बैठा हुआ है, तो वो अपना पूरा मोहरा पाकिस्तान को बना सकता है और जिसमें पाकिस्तान भी चाइना के सपोर्ट में उतर सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। तो ये हालात बनेंगे या गुरुजी युद्ध होगा? देखिए, युद्ध की पूरी स्थिति बनी हुई है, इसकी पूरी संभावना लग रही है कि युद्ध होगा। लेकिन चूंकि जो नवम भाव के अंदर में 14 जनवरी को सूर्य का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तो उस समय में सूर्य यानी कि नैसर्गिक रूप से पूरे दुनिया के अंदर में, और सिंह लग्न चूँकि अमेरिका का है, तो उसका साथ भारत के लिए ज़रूर आएगा। और इसको देख करके हो सकता है उस समय चाइना कुछ थोड़ा सा अपने अंदर कमी करे, लेकिन स्थिति तो ऐसी दिख रही है जिसमें कि युद्ध जैसी पूरे हालात बन जाएं और युद्ध छोटे मोटे हो भी जाएं। मतलब ये है कि पूरे हालात युद्ध के हैं, बनेंगे पूरा का पूरा। हाँ, बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और ये पूरी की पूरी स्थिति 20 नवंबर से लेकर के और 11 मार्च के बीच में ये पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन आपने बीच में बताया कि भारत के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, भारत मजबूत होगा। हाँ, भारत की स्थिति अंततः कुल मिलाकर के मजबूत होगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए जब 14 जनवरी से ये 15 दिसंबर से जो धनु राशि के अंदर में सूर्य जाएंगे और उस समय यदि हालात बन जाते हैं युद्ध वाले, तो इसमें थोड़ा सा नुकसान भारत को भी बहुत ज़रूर उठाना पड़ेगा। लेकिन आगे जा कर के कुल मिलाकर के भारत को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जैसा कहा जाता रहा है कि हाँ, भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अमेरिका साथ में है, इजराइल साथ में है, तो ये जो ग्रह नक्षत्र या पंचांग हैं वो भारत के अनुकूल प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रतीत हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आगे भारत और भी राइज करेगा हर तरह से और इसकी शक्ति में और भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। अब 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में जब ये मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही जगहों पे सूर्यदेव की स्थिति रहेगी और सूर्य शनि को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो उस समय में भारत की स्थिति और अच्छी होगी। स्वाभाविक रूप से ये भी ज़रूर होता है कि किसी भी देश में अगर युद्ध हो तो नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है। युद्ध से देश बचेंगे लेकिन भारत मजबूत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।